फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स के बजाय अपने सिस्टम पर क्यों ध्यान देते हैं और इन सिस्टम्स को यूज़ करके अपने फील्ड में कैसे एक्सपर्ट और सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्योंकि मोटिवेशन से हम ज़्यादा दिन तक अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना सकते और ज़्यादा सक्सेस भी नहीं गेन कर सकते। और हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि किसी भी नई हैबिट और किसी भी बढ़िया हैबिट को कैसे बिल्ड किया जाए। तो ये जो हम सारे पॉइंट्स लेंगे ये हम जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है जस्ट इम्प्रूव बाई 1%। क्योंकि 1% का इम्पोर्टेंस हमें बहुत कम लगता है पर ये रियल में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप हर रोज़ 1% भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने काम में 1% की भी कोई भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो आप साल के अंत में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुके होंगे ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो साल के लास्ट में आप 38% तक अपने आप को इम्प्रूव कर चुके होंगे। और सेम इसी तरीके से इसी तरह अगर हम हर दिन 1% भी गिरावट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, तो साल के अंत में हम अपनी कैपेबिलिटी के 0.03% ही रह जाएंगे। अपनी परफॉर्मेंस को इतना गिरा चुके होंगे हम। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि हमारी लाइफ छोटे छोटे एक्शन से चेंज होती है, ना कि किसी एक बड़े एक्शन से। जैकोब राइस की एक फेवरेट कोड है जिसमें वो कहते हैं कि मैं एक स्टोन कटर के बारे में सोचने लग जाता हूँ जो बार बार एक पत्थर पे हथौड़ा मारते रहता है और इतनी बार हथौड़ा मारने पर भी उस पत्थर पे एक भी क्रैक नहीं आता। पर 101वीं बार जब हम किसी पत्थर पर वार करते हैं तो उस पत्थर पर क्रैक आ जाता है और वो पत्थर 2 टुकड़ों में टूटता है, आधे आधे हिस्से। इससे आप ये अंदाजा ला सकते हैं कि उस पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारने से नहीं टूटा, बल्कि लास्ट बार जब हमने ट्राई किया तब जाकर वो टूटा। वो सारा इफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि हमने लगातार 100 बार 101 बार कोशिश की। लास्ट बार जब हमने कोशिश की तो वो सारे इफेक्ट मिलकर एक बार में काम आ गए। और हम में से कई लोग के साथ भी यही होता है कि हम कई बार छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा है, हम सोचते हैं कि हम एक बर्गर की जगह एक सैलेड क्यों खाएं। और इन छोटे एक्शन से हमें लगता है कि नहीं यार ये क्या, कि मैं पतला नहीं हो रहा हूँ, मेरा पेट अंदर नहीं जा रहा है, मैं हेल्दी नहीं हो रहा हूँ। और इसी सोच के कारण हम ये स्मॉल हैबिट इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। बेशक हमें बाहर से ये लग रहा हो कि कोई चीज़ नहीं हो रहा, लेकिन ये छोटी हैबिट्स हमें अंदर से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करेगी। कंपाउंड इफेक्ट हमें देंगे एक लॉन्ग टाइम के बाद, जो कि हमें आगे जाके बहुत फ़ायदा करेगा, जिसको आप स्टार्टिंग में नोटिस नहीं कर पाएंगे पर ये लॉन्ग टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए सामने एक टेबल पड़ा हुआ है और उस पर एक बर्फ़ का टुकड़ा है और इस समय रूम बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। आप अपनी सांसों तक को देख पा रहे हैं, आपके मुंह से निकल वाली भाप तक को। रूम में भी मान लीजिए -4 डिग्री टेम्परेचर है और आइस का टुकड़ा अभी वही है -4 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है -3 डिग्री, -2 डिग्री, -1 डिग्री, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जैसे ही दोस्तों टेम्परेचर 0 डिग्री पे जाता है वैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा पिघलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि बस 1 डिग्री ने इतना बड़ा चेंज ला दिया। और हमारी छोटी हैबिट भी एग्जैक्टली सेम ऐसी ही होती हैं। सेम इसी तरह से एक छोटा सा हमारे लाइफ में चेंज काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकता है। इसीलिए इस बुक के ऑथर बोलते हैं कि हमारा सिस्टम और हमारी छोटी हैबिट्स पर ध्यान देनी चाहिए, ना कि गोल्स पर। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपका रूम बहुत ज़्यादा गंदा है और आप एक गोल सेट करते हैं अपने रूम को साफ करने के लिए। अगर आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और आप अपने रूम को साफ कर देते हैं, पर ये रूम कितने दिनों तक साफ रह सकता है? शायद कुछ दिनों तक या फिर कुछ हफ्तों तक। क्योंकि अगर हमारी हैबिट ऐसी ही रही कि वैसे ये रूम इतना गंदा हुआ था, तो हमारा रूम फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे कुछ दिनों पहले तक हुआ था। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने अभी तक गोल्स बनाए। इसके बजाय अगर हमें एक परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो हमें अपने मिनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। हमने से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है मोटिवेशन इज एवरीथिंग, पर ऑथर कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, पावरफुल है। इसे प्रूफ करने के लिए डॉक्टर एन.ए. थॉर्नडाइक उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एक चेंज किया। उन्होंने अपने हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट चेंज कर अपने हॉस्पिटल के कैफेटेरिया 6 मंथ के लिए एक चेंज किया। उन्होंने उस कैफेटेरिया में लिम्का और कई पेप्सीज की बोतल को हटाकर वहाँ पे सिर्फ पानी की बोतल्स रखवा दी। वो देखना चाहती थी कि इसी यहाँ पे लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और जब अगले 3 महीने की सेल्स को एनालाइज किया गया तो उन्होंने पाया कि कोक और लिम्का की सेल्स
काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी और पानी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। उन्होंने कई चेंजेस खाने की चॉइसेस में भी किया था और सेम रिजल्ट्स वहाँ पे भी इन्होंने एब्जॉर्व किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि वहाँ पे भी किसी ने भी किसी को कुछ बताया या फिर कुछ कहा नहीं था वहाँ पर किसी को ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर थोड़ा सा जस्ट इन्वायरमेंट में चेंजेस किया गया था, जस्ट 1% की वहाँ पे चेंजेस हुई थी। तो इससे एक कंक्लूजन तो निकलता है, हमारा बिहेवियर हमारे अंदर चल रहे थॉट्स की वजह से नहीं चेंज होता, बल्कि हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से भी चेंज होता है। और इसीलिए शॉपकीपर्स भी महंगे प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते हैं। अगर आप शॉप में जाएंगे तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं वो एकदम टॉप पे रहते हैं और जो लो प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं वो एकदम नीचे रहते हैं। दोस्तों ये इसलिए किया जाता है कि जो हम लोग का कस्टमर आ रहा है वो पहले हमारी नज़रों में पड़ रही चीज़ों को पहले देख सके और उनके बारे में जाने और उसे पहले उठाए ताकि उन लोगों का प्रॉफिट हो सके। इस कारण से ये सब किया जाता है। तो इसीलिए अगर हमें कोई अपने अंदर हैबिट डालनी है तो अपने इन्वायरमेंट को सबसे पहले चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि अपने रात के मेडिसिन या दवा को खाने के लिए ना भूलें, हमें अपनी दवाई की बोतल अपने बेडरूम के ठीक बगल में रखना चाहिए ताकि हम जब सोने जाएं तो हमारी नज़रों के सामने रहे और हमें तुरंत वो मिल जाए और हम उसे खा सकें। दोस्तों अगर आपको गिटार बजाना सीखना है तो गिटार को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। उसके लिए आप उस गिटार को अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं जिससे आप उसे आसानी से देख सके और उसे बजा सके और प्रैक्टिस कर सकें। कि दोस्तों अगर आप लोग एक और एग्जांपल है तो आप अगर पानी पीना भूल जाते हैं तो आप ढेर सारी बॉटल्स में पानी भरकर अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं जिससे कि आप जब भी आसपास देखें तो आपको पानी आराम से मिल जाए और आप पी सकें उसे तुरंत। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अच्छी हैबिट कैसे बनाएं और बुरी हैबिट्स को कैसे हम छोड़ सकते हैं। अगर हमें अच्छी हैबिट्स बनानी है और बुरी हैबिट्स छोड़नी है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हैबिट बनती कैसी हैं। ऑथर बोलते हैं कि किसी भी हैबिट को 4 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है: क्यू, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं तो हम किसी भी हैबिट्स को बना या तोड़ सकते हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है क्यू। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देखकर हमें कुछ याद आता हो या फिर जिस चीज़ की वजह से हमारा ब्रेन एक्शन लेना चाहता हो। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए फेसबुक से, जिसमें लिखा है कि आपके दोस्त ने या आपके किसी फ्रेंड ने आपको कमेंट में ये मेंशन किया है। ये नोटिफिकेशन हमारे ब्रेन में के लिए क्यू है, CUE। और इस क्यू से हमारे ब्रेन में एक क्रेविंग होती है कि हमारे दोस्त ने नोटिफिकेशन में मेंशन क्यों किया, और फिर हम इस पर रिस्पॉन्स करेंगे। और रिस्पॉन्स हम करते हुए उस नोटिफिकेशन को खोलकर देखते हैं कि हमारे दोस्त ने उस नोटिफिकेशन में हमारे बारे में क्या लिखा है। कुल मिलाकर उसने कमेंट में ये लिखा है कि हम एक एक्टर की तरह दिखते हैं। तो ये हमारा एक रिवॉर्ड है। तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे लिए खुशी है। तो हर बार हम इन नोटिफिकेशन के लिए खुश होते रहेंगे, ये यूं ही चलता रहेगा। तो अगर हम कोई हैबिट बनाना चाहते हैं तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके उसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्यू को ऑब्वियस बनाना पड़ेगा और क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना पड़ेगा और रिस्पॉन्स को हमें आसान बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। और सेम इसी तरीके से अगर हम किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हम इसी तरह से तो क्यू को गायब यानी कि इनविजिबल करना पड़ेगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बनाना पड़ेगा, जिससे हम रिवॉर्ड को भी अनसेटिस्फाइंग बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपको सोशल मीडिया ऐप को बार बार खोलने और देखने की आदत हुई है तो हमें अपने इन्वायरमेंट से क्यू को हटाना पड़ेगा। तो यानी इन केस में हमें उन नोटिफिकेशंस को बंद करना पड़ेगा जो हमें फ़ोन में आती रहती हैं, या फिर हम अपने मोबाइल को साइलेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंटरनेट को उस समय वर्किंग टाइम पर बंद कर सकते हैं जिससे आपका नोटिफिकेशन ना आए। और सेकंड स्टेप हमारा कहता है कि मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी इस केस में आपको अपने सारे डिसएडवांटेजेस की स्टोरी बनानी पड़ेगी। जैसे कि कैसे इन कारणों से हमारे लास्ट ईयर में कितने कम मार्क्स आए थे और हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। और हमारा थर्ड स्टेप कहता है कि मेक इट डिफिकल्ट, जैसे कि ऐप खोलने जाएं तो हमें बीच में इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए, जैसे कि हम अपने फ़ोन में लॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं, उसके बाद अपने ऐप में भी लॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप कहता है कि मेक इट अनसेटिस्फाइंग, और ये हो सकता है कि हम एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें जिसके कारण हम जब भी हम अपने ऐप को यूज़ करने जाएं तो हमारा दोस्त हमें ये बताए कि इन सोशल मीडिया ऐप्स के कारण हम अपने लाइफ में कितना ज़्यादा अनसक्सेसफुल
मैन बन सकते हैं। और जैसे कि आप मान लीजिए आपको एक अच्छी रीडिंग हैबिट बनानी है, तो इसके लिए ये आता है फर्स्ट स्टेप कि मेक इट ऑब्वियस। सेकंड स्टेप हमारा आता है कि हम इसे सेटिस्फाइंग बना सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप जब बुक पढ़ते हैं तो आप कई ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, दूसरों से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाएगा और आप दूसरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, जिससे आप कुछ ज़्यादा ही और काफ़ी जल्दी सक्सेस को पाएं। और थर्ड स्टेप आता है मेक इट ईजी। इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम हर रोज़ बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो एक ऑडियो बुक ज़रूर पढ़ सकते हैं, जो कि हम अपने ऐप में या फिर किसी चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। और एक शॉर्ट में कहें तो हम जितना ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को आसान बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, उतना ही ज़्यादा हम उस चीज़ को करने के लिए सेटिस्फाइंग महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा उस करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। तो इसके लिए आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े मिलीनियर्स और सक्सेसफुल इंसान डेली बुक रीडिंग करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।